अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वजदान ज़ीरक है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डीबी के सेक्शंस के बारे में लर्न किया था। हमने उसकी सेटिंग्स को चेक किया था, हमने देन डिफरेंट होवर ऑप्शंस को ट्राई किया था, हमने उसकी ट्रिक्स सीखी थी एंड उसके बाद हमने अपने ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस को लर्न करने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने मॉड्यूल्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप वहाँ जाके जो जो हम लोग सीखेंगे आप उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहली वेबसाइट है यहाँ पर डिवी केक और dvcake.com/blog/divi modules। तो ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है डिवी के तमाम मॉड्यूल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 46 मॉड्यूल्स हैं डिवी के, इंक्लूडिंग फुल विड्थ मॉड्यूल्स और स्टैंडर्ड और स्पेशलिटी सेक्शन के मॉड्यूल्स। देन यहाँ पे आप मज़ीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको ये इन्होंने वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग टीवी के अकॉर्डियन मॉड्यूल और ऑडियो मॉड्यूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये दो मॉड्यूल्स हमारे डीवी के मॉड्यूल लिस्ट के ऊपर पहले नंबर पर आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीव्यू करवा देता हूँ कि ये अकॉर्डियन मॉड्यूल और ऑडियो मॉड्यूल की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और ये दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डियन मॉड्यूल मौजूद है यहाँ पर। अब बेसिकली अकॉर्डियन मॉड्यूल क्या करता है कि अगर आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल टाइटल या एक सिंगल टेक्स्ट के अंदर वो ग्रुप कर देता है। जिस तरह आपने देखा था कि जब हम लोग अपनी पेज सेटिंग्स ओपन करते हैं या सेक्शन सेटिंग्स, तो वहाँ पे पहले सिर्फ लिखा होता था टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को क्लिक करते थे तब हमारे पास मज़ीद टेक्स्ट की ऑप्शंस आ जाती थी। तो सिंपल यही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको भी मिशन 9 MB नज़र आ रहा है लिखा हुआ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल हमारे पास नीचे शो हो जाती है। तो अकॉर्डियन मॉड्यूल ज़्यादातर FAQ पेजेस के ऊपर यूज़ होता है। आपने फाइवर पे भी देखा होगा कि जब आप किसी गिग के ऊपर जाते हैं तो वहाँ नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं और जैसे ही आप उनमें से किसी क्वेश्चन को क्लिक करते हैं तो उसका नीचे उसकी जो आंसर या उसकी जो डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाती है। देन हमारे पास ऑडियो मॉड्यूल है। बेसिकली ऑडियो मॉड्यूल अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑडियो प्लेयर लगाना है या आप कोई पॉडकास्ट वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई किसी सिंगर या किसी म्यूजिशियन की लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो तब आप ऑडियो मॉड्यूल को यूज़ करते हुए उसके वर्क को, उसके ऑडियो वर्क को शोकेस कर सकते हैं। तो ऑडियो मॉड्यूल बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ पर एक ऑडियो प्लेयर आ जाता है, आप यहाँ से इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सॉन्ग का टाइटल, एल्बम और डिफरेंट ऑप्शंस आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना विजुअल बिल्डर अनेबल कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर आप लोगों ने एक न्यू सेक्शन क्रिएट करना है तो आप सिंपल इस ब्लू आइकन को क्लिक करें, देन आप यहाँ से रेगुलर, स्पेशलिटी या फुल विड्थ में से किसी एक को भी क्लिक कर लें। तो यहाँ से हम लोग अभी करते हैं रेगुलर सेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास वो पूछेगा कि भाई आपने रो स्ट्रक्चर क्या रखना है। तो हम इसको कहते हैं कि भाई हमारी रो स्ट्रक्चर आप रख दो ये वाली, जिसके अंदर जो लेफ़्ट साइड है उसके पास ज़्यादा स्पेस हो और जो हमारी राइट साइड है उसके पास कम स्पेस हो। तो यहाँ से हमने अब अपनी जो रो क्रिएट कर ली है। तो अब हमारे पास ये दो ग्रे ऐड आइकन्स आ रहे हैं, यानी कि हम इन दो ऐड आइकन्स को क्लिक करके यहाँ दो मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐड आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूल्स लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगेन हम लोग मॉड्यूल्स, अगर हमने अपने किसी मॉड्यूल को लाइब्रेरी के अंदर सेव किया हुआ है तो हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम यहाँ से सिंपली अकॉर्डियन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा कि जैसे ही हमने अकॉर्डिंग मॉड्यूल को क्लिक किया, अगेन हमारे पास उसकी सेटिंग्स ओपन होगी विद द 3 डिफ़ॉल्ट टैब्स: कंटेंट, डिज़ाइन, एडवांस्ड। अब आप देखेंगे कंटेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं एंड एडवांस के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें
इधर एक लिखा हुआ है योर टाइटल गोज़ हेयर एंड योर टाइटल गोज़ हेयर। अब ये वाला जो योर टाइटल गोज़ हेयर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो योर टाइटल गोज़ हेयर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास इनके साथ कुछ आइकन्स हैं, 3 डॉट आइकन्स, अगेन ये अदर सेटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप अगेन जिस तरह हमने सेक्शन के स्टाइल्स को कॉपी किया था, आप यहाँ से उसके इस आइटम के स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, उनको रीसेट कर सकते हैं एंड देन उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन हमारे पास ये गियर आइकन है जो इसकी सेटिंग्स को ओपन कर देगा। देन हमारे पास ये डुप्लीकेट का आइकन है और हमारे पास ये डिलीट का आइकन है। तो यहाँ से हम इन सारों को डिलीट कर देते हैं। देन हमारे पास अगेन लिंक ऑप्शन है, बैकग्राउंड ऑप्शन है और हमारे पास एडमिन लेबल है। तो सबसे पहले अगर हमने एक अकॉर्डियन आइटम क्रिएट करना है, एक और बात यहाँ पे अब 3 हमारे पास अकॉर्डियन आइटम है। अब अकॉर्डियन मॉड्यूल की एक और बात है कि एट अ टाइम आपका सिर्फ एक अकॉर्डियन आइटम ओपन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी WP स्पार्टन्स वाला आइटम ओपन है, लेकिन जैसे ही मैं मिशन 9 MB वाले को ओपन करूँगा तो हमारा जो WP स्पार्टन्स वाला है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला अकॉर्डियन आइटम ऐड करते हैं। तो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गई, टाइटल, बॉडी टेक्स्ट यानी कि जो इसके अंदर टाइटल के अंडर होगा, एंड देन अगेन लिंक, बैकग्राउंड और फिर डिज़ाइन और एडवांस्ड अब हमारे पास शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें टाइटल हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, माय फर्स्ट अकॉर्डियन। देन हमारे पास है बॉडी। अब बॉडी ये वर्डप्रेस वालों का इन्होंने एडिटर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने बॉडी के अंदर भी कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट कर सकते हैं, नंबर लिस्ट। आप इसके ऊपर इस बॉडी टेक्स्ट के अंदर कोई क्लिकेबल लिंक डाल सकते हैं एंड देन आप इनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लेकिन इन अलाइनमेंट वगैरह को यहाँ से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिज़ाइन टैब के अंदर टेक्स्ट के डिज़ाइन ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पर जाके हम लोग लॉरम इप्सम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक डेमो टेक्स्ट मौजूद है जहाँ पे हम आके अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। अब आपने देखा कि हमारा जो टाइटल है और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो तो हमारे पास आ गई है, लेकिन आपने देखा था कि यहाँ पे कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारा ये जो सारे अकॉर्डिंग आइटम्स थे वो हमारी डिस्क्रिप्शन या हमारी इंफॉर्मेशन को शोकेस कर रहे थे। तो अब सबसे पहले तो हमने जब अपना टाइटल और अब हमने अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस कर ली है, तो अगेन हमारे पास लिंक की ऑप्शन आती है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जब मॉड्यूल क्लिक हो या आपका जब यूज़र आपके मॉड्यूल को क्लिक करे तो क्या वो किसी और जगह पे लीड करे। अगर यस तो आप यहाँ पे उसकी लिंक डाल दें एंड देन अगेन उसको अगर आपने न्यू टैब में ओपन करवाना है तो आप न्यू टैब कर लें। देन यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड। अब ये क्या करेगा कि आपके इस आइटम का बैकग्राउंड चेंज कर देगा, लेकिन आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब हम सिंपली बैक जाते हैं, तब आपने देखा कि हमारे पास एक अकॉर्डियन आइटम हमारे पास यहाँ पर शो होने लग गया है। अब यहाँ पर एक बात बहुत गौर से समझने वाली है। अब आप यहाँ से सिंपली इसको सेव कर दें एंड जब आप फर्स्ट टाइम अपनी अब इस सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हम वापस कंटेंट के अंदर जाकर अपने इस आइटम की सेटिंग्स को ओपन करें और फिर डिज़ाइन टैब में जाएं तो आपने देखा कि हमारे पास वही सारे ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम ऑप्शंस दो जगहों के ऊपर देने की ज़रूरत क्या है। तो इसका एक सिंपल सा फ़लसफ़ा है कि अगर आप मेन सेटिंग्स के अंदर जाके, यानी कि आप अपने आइटम की डिज़ाइन टैब में नहीं जाएं, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स के डिज़ाइन टैब में जाके कोई डिज़ाइन ऑप्शंस करते हैं या कोई स्टाइलिंग करते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग के ऊपर जितने भी तमाम आइटम्स मौजूद होंगे उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा आपने फॉर एग्जांपल 3 अकॉर्डियन आइटम्स क्रिएट किए हैं और आप चाहते हैं कि जो मेरा सेंटर वाला अकॉर्डियन आइटम है वो डिफरेंट हो, तो आप सिंपल या उसके जो स्टाइलिंग ऑप्शंस हैं या उसके जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो, तो फिर आप सिंपल अपने अकॉर्डिंग आइटम के डिज़ाइन टैब में जाएंगे
और फिर यहाँ से इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। अब सेटिंग्स दोनों के अंदर सेम अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप मेन डिज़ाइन टैब में जाके सेटिंग्स को क्रिएट करते हैं तो वो सारे अकॉर्डिंग आइटम्स के ऊपर अप्लाई होंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो आप सिंपल अपने किसी भी अकॉर्डिंग आइटम की सेटिंग्स को खोलें, उसके डिज़ाइन टैब में जाएं एंड देन वो स्टाइलिंग ऑप्शंस आप क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हमारा एक अकॉर्डिंग बन गया है। इसका हम लोग F कैपिटल कर देते हैं एंड देन हम लोग सिंपल ही बैक जाते हैं और इसकी ही 3 डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव वेब डिज़ाइन एंड देन इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं फिलोसफी, माई फिलोसफी। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास 3 अकॉर्डिंग आइटम्स मौजूद हैं। अब हम लोग इसके डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसके डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है आइकॉन का। अब यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हम इस आइकॉन के ऊपर हवर करते हैं तो यहाँ पे वो बता देगा कि ये सेटिंग्स कहाँ पे शो होंगी। अब आप अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं जहाँ हमारे अकॉर्डिंग आइटम्स प्लेस हैं, वहाँ पे ब्लू बॉक्स नज़र आने लग गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये छोटे छोटे हमारे पास एक माइनस साइन वाले आइकन्स मौजूद हैं। तो अब इस आइकन टैब के अंदर से हम लोग जितनी भी चेंजेस क्रिएट करेंगे वो इन छोटे सर्कल या इन आइकन्स के ऊपर अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइकन कलर एंड यूज़ आइकन फॉन्ट साइज़। अब सबसे पहले हम अपने आइकन का कलर कोई भी रख लेते हैं जस्ट टू सी कि हमारी चेंजेस कहाँ अप्लाई हो रही हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से मैंने ग्रीन किया तो हमारी चेंजेस यहाँ पर अप्लाई होने लग गई हैं। देन अगर आप इस 3 डॉट एरो को क्लिक करें तो ये एक पूरी कलर स्कीम टाइप आपके सामने शो कर देता है। ये आपके कलर पैलेट के साथ रिलेटेड होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि अगर आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये FF4400 वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है यूज़ आइकन फॉन्ट साइज़। अब अगर आप इसको येस कर देंगे तो आप अपने आइकन का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकेंगे। अब देखें 1 पिक्सल कर दिया तो ये बिल्कुल छोटा सा हो गया है। अगेन आप यहाँ से अपने मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए अलग साइज़ रख सकते हैं। और अगेन आप अपने हवर ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अगेन बता सकते हैं कि मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो और मेरी हवर ऑप्शंस के बाद वैल्यू क्या हो। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है टॉगल। तो जैसे ही मैंने टॉगल के ऊपर हवर किया तो आपने देखा कि जो हमारे आइटम्स हैं उनके इर्द गिर्द ब्लू बॉर्डर आने लग गया है, यानी कि ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब जो हम लोग चेंजेस क्रिएट करेंगे वो हमारे इन आइटम्स के ऊपर अप्लाई होंगी। तो सिंपल हम इस टॉगल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन टॉगल बैकग्राउंड कलर, यानी कि अब जब हमारा ये टॉगल ओपन होगा, ये हमारा जो भी टॉगल है ये ओपन स्टेट के अंदर है, और जब सिर्फ टाइटल शो हो रहा हो तो उसको हम लोग क्लोज्ड स्टेट कहते हैं। अब उसने पूछा है कि भाई जब आपका टॉगल ओपन हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से कहते हैं भाई इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह कर दो ताकि वो थोड़ा बैकग्राउंड से हट के लगे। देन वो हमसे पूछता है कि क्लोज टॉगल बैकग्राउंड कलर, कि जब आपका टॉगल क्लोज्ड है मतलब बंद है तो तब आपका इस टॉगल का कलर क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई रीसेंट कलर्स, और ये जो हमारा ऑरेंज है या फिर हमारा ये वाला जो ऑरेंज है इधर जाके हम लोग आइकन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमारा आइकन भी शो होता रहे। एंड अगेन हम लोग वापस टॉगल के अंदर आते हैं। तो अब हमने अपने टॉगल्स के बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिए हैं कि जब हमारा टॉगल ओपन हो तो हमारा ये कलर हो, और जब हमारा टॉगल क्लोज हो तो उसके बैकग्राउंड कलर ये हो। देन अगेन जैसा लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप इसके मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के ऊपर अलग सेटिंग्स कर सकते हैं एंड देन आप इसके ऊपर हर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को अगर हम लोग क्लिक करें तो आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग को कंटेंट टैब के अंदर जाके अलाइनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हमसे पूछता है कि भाई आपने अपने टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है, लेफ़्ट साइड के ऊपर, सेंटर, राइट या जस्टिफाई। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको लेफ़्ट के ऊपर ही रहने दो।
देन वो पूछेगा कि आपने अपने टेक्स्ट को शेडो देना है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगेन जैसे हम लोग कोई भी इनमें से शेडो सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वही सारी ऑप्शंस शो होने लग जाती हैं जो कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि सेक्शन के ऊपर जब हम लोग बॉक्स शेडो लगा रहे थे तो जो हमारे पास ऑप्शंस शो हुई हैं ये सेम वही ऑप्शंस हैं, जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे बॉक्स शेडो लिखा हुआ था। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हमने प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना है तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट शेडो नहीं लगाएंगे। देन हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, टाइटल टेक्स्ट एंड क्लोज टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट के अंदर वो हमसे पहले पूछेगा कि आपका जब टॉगल ओपन हो तो तब उसके टाइटल का कलर क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको डिफ़ॉल्ट कलर के ऊपर रहने देते हैं। देन वो पूछता है कि टाइटल टेक्स्ट कलर। अब ओपन टाइटल टेक्स्ट कलर और टाइटल टेक्स्ट कलर में क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है कि अगर आप टाइटल टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे तो वो सारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओपन टाइटल टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे तो वो सिर्फ ओपन टॉगल के जो टाइटल टेक्स्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको पर्पल करता हूँ तो यहाँ भी पर्पल हो गया और यहाँ भी पर्पल हो गया। अगर मैं इस आइटम को ओपन करूँ तो ये पर्पल रहेगा, ये भी पर्पल और ये भी पर्पल। तो यहाँ से हम लोग इसको अगेन रीसेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो। देन वो पूछेगा कि आपके टाइटल का हेडिंग लेवल क्या होना चाहिए। तो अगर आपने WP स्पार्टन्स सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर सर फारूक ने हेडिंग के जो लेवल्स थे उनको एक्सप्लेन किया था कि H1 क्या है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो यहाँ से आप अपने हेडिंग का लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस क्वेश्चन मार्क आइकन को क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि मॉड्यूल टाइटल आर क्रिएटेड यूजिंग HTML हेडिंग्स। यू कैन चेंज द हेडिंग लेवल फॉर दिस मॉड्यूल बाय चूजिंग एनीथिंग फ्रॉम H1 थ्रू H6। हाई हेडिंग लेवल्स आर स्मॉलर एंड लेस सिग्निफिकेंट। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी हेडिंग। देन वो पूछेगा कि आपके टाइटल का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। अब डिवी के अंदर हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास मोर देन एनफ, बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग मैंने एक ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ था, पॉपिंस, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से हम लोग ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन वह पूछेगा कि आपके टाइटल का फ़ॉन्ट वेट क्या होना चाहिए। आप उसको रेगुलर में चाहते हैं, आप लाइट में चाहते हैं, थिन, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, डिफरेंट फ़ॉन्ट वेट्स होते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास थिन से लेकर हैवी फ़ॉन्ट वेट तक की चॉइस है वो अवेलेबल है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि भाई आप इसको सेमी बोल्ड कर दो। देन वो पूछेगा कि टाइटल फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या वो इटैलिक में हो, क्या वो ऑल कैप्स में हो, या फिर सारे लेटर्स आपके कैपिटल हों लेकिन जो आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो थोड़ा बड़ा हो और बाकी जो है वो साइज़ में थोड़े छोटे हों। देन अंडरलाइन या फिर आपके स्ट्राइक थ्रू के अंदर आपका जो फॉन्ट हो वो शो हो। तो आप यहाँ से कह दें कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑल कैप्स में हो। देन अब आप यहाँ से सिर्फ अपने टाइटल टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जब हमने टेक्स्ट के अंदर जाके चेंजेस अप्लाई की थी, हमने अलाइनमेंट सेट की थी, तो आप यहाँ से देखें वो सारे टेक्स्ट जितने भी हमारे आइटम के अंदर अवेलेबल हैं उन सब की ये सेटिंग्स को या उनकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देता है। लेकिन अगर हम लोग टाइटल टेक्स्ट के अंदर जाके इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो वो सिर्फ टाइटल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी। तो यहाँ से हम कहते हैं कि आप इसको भाई इधर ही रहने दो। देन वो आपसे पूछता है कि आपने अपने टाइटल का टेक्स्ट साइज़ क्या रखना है। तो हम इसको कहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको 18 पिक्सेल्स कर दो। अब अगेन मोबाइल के लिए आप अलग रख सकते हैं एंड आप होवर ऑप्शंस करके इसकी वैल्यू ऑन होवर चेंज कर सकते हैं। अब वो पूछेगा कि टाइटल लेटर स्पेसिंग, यानी कि आपके जो टाइटल है, आपका जो टाइटल है उसके हर एक लेटर के अंदर फासला होना चाहिए। अगर यस तो फिर कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ से कह दें कि 1 पिक्सल्स का फासला मेरे टाइटल के हर एक लेटर के दरमियान होना चाहिए। देन वो पूछेगा कि टाइटल लाइन हाइट, क्या आपका जो टाइटल है उसकी लाइन हाइट क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं। तो अब आपने देखा कि इसके टाइटल और इस डिस्क्रिप्शन के दरमियान हमारे पास स्पेस आने लग गई है। और आपने यहाँ पे भी देखा कि इसकी थोड़ी सी जो पैडिंग टाइप है वो इंक्रीज़ हो गई है और ये थोड़ा सा विड्थ के अंदर ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि भाई हम लोग को लाइन हाइट इस वक्त नहीं चाहिए।
देन अगेन टाइटल टेक्स्ट शेडो अगर आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम इसको यहाँ पे नन के ऊपर रखते हैं। देन क्लोज्ड टाइटल टेक्स्ट, अब हम लोग आए हैं इधर, जैसे हमने इसके ऊपर हवर करना है तो ये हमें बताएगा कि हम इसकी अब चेंजेस क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, हमारे पास सारी सेटिंग्स वही होंगी जो हमारे पास ओपन टाइटल टेक्स्ट में होंगी, लेकिन अब की बारी ये सारी सेटिंग्स क्लोज टाइटल टेक्स्ट ऊपर अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले कि जब आपका टाइटल या आपका टॉगल क्लोज है तो उसके टाइटल का कलर क्या होना चाहिए, हम कहते हैं भाई इसको वाइट कर दो ताकि हम लोग को ये नज़र भी आए। देन वो पूछेगा कि उसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं भाई हम लोग को जो फ़ॉन्ट है वो पॉपिंस रख दो। अब यहाँ पे आप लोगों को चेंज क्यों नहीं नज़र आया, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपिंस है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको पॉपिन कर लिया था। देन अगेन आप उसको उसका फ़ॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको अगर लाइट कर दें तो अब क्या होगा कि जब वो क्लोज होगा तो वो लाइट होगा, लेकिन आप उसको ओपन करेंगे तो वो मीडियम या सेमी बोल्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लाइट रहने देते हैं। देन अगेन ऑल कैप्स, इटैलिक या जितने भी यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उनकी अलाइनमेंट और अगेन टाइटल टेक्स्ट साइज़ यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टाइटल का वहाँ पे टेक्स्ट साइज़ चेंज कर चुके हैं। देन हमारे पास अगेन ऑप्शन लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, तो अगर आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 पिक्सल की अगेन दे सकते हैं। देन क्लोज टाइटल टेक्स्ट शेडो देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। अब हमारी बारी है बॉडी टेक्स्ट के ऊपर। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने बॉडी टेक्स्ट के ऊपर होवर किया तो हमारा वहाँ पे जो बॉडी टेक्स्ट है उसके इर्द गिर्द ब्लू बॉर्डर आ गया है, यानी कि अब जो हम चेंजेस क्रिएट करेंगे वो हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर या हमारे बॉडी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी। तो यहाँ से हम अब इसको क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे पहले आप कुछ टैब्स टाइप चेक करें। सबसे पहला है कि ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है या मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर आप कंटेंट के अंदर जाएं और आप इनमें से किसी भी आइटम के ऊपर चले जाएं तो अभी आपने देखा कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये पैराग्राफ में है, ना तो ये लिंक्ड है, ना ये नंबर्ड लिस्ट, ना ही ये बुलेट लिस्ट है, ना ही ये ब्लैक कोट में है। तो यहाँ पे फिर वापस हम लोग आते हैं बॉडी टेक्स्ट के अंदर। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर तो आपका जो बॉडी टेक्स्ट है वो सिंपल पैराग्राफ के अंदर है और उसके अंदर कोई नंबर लिस्ट नहीं है, कोई क्लिकेबल लिंक नहीं है, कोई ब्लैक कोट नहीं है, तो आप इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और फिर आप जो सेटिंग्स क्रिएट करेंगे वो इस बॉडी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ तो रखा ही हुआ है, लेकिन आपने कोई लिंक भी डाली हुई है और आप चाहते हैं कि उस लिंक का फ़ॉन्ट अलग हो, उसका फ़ॉन्ट वेट अलग हो, उसका कलर वगैरह अलग हो, तो आप सिंपल इस आइकन को क्लिक कर दें। तो अब जो आप चेंजेस क्रिएट करेंगे वो सिर्फ उस लिंक टेक्स्ट के साथ रिलेट होंगी और सिर्फ वो उसके ऊपर अप्लाई होंगी। इसी तरह अगर आपकी अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप यहाँ से उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप उसको यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हैं। एंड अगर ब्लैक कोट है तो आप यहाँ से उसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं सिंपल बॉडी फ़ॉन्ट के अंदर। अब वो पूछा है कि भाई आपने बॉडी फ़ॉन्ट क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट या कुछ और। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई आप हमें ओपन सेंस कर दो, और मेरे ख्याल से ये ओपन सेंस ही डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। तो हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो कोई चेंजेस क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो हमारा होता है डीवी के अंदर वो ओपन सेंस है। लेकिन आप अपना बॉडी फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट बॉडी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और वो मैंने आप लोगों को सिखाया था थीम कस्टमाइज़र की वीडियो के अंदर। देन बॉडी फ़ॉन्ट वेट, अगेन आप अपनी बॉडी को कोई फ़ॉन्ट कोई वेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लाइट देना चाहें तो आप यहाँ से लाइट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आप इसको लाइट ही रहने दो। देन कोई स्टाइल देना है तो आप अगेन यहाँ से दे दें। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि सारी सेटिंग्स सेम है, जस्ट मॉड्यूल डिफरेंट और उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके जो यूजेस है वो बस डिफरेंट है। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ इस वीडियो को गौर से देख लें तो अब जब आप नेक्स्ट मॉड्यूल्स के ऊपर जाएंगे तो अगर आप ख़ुद भी उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो वो मॉड्यूल्स आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि हमें कोई फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं चाहिए। फिर वो पूछेगा कि आपको बॉडी टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए, तो हम कहते हैं कि ना भाई, हम लोगों का टेक्स्ट इसी तरह ठीक है। देन
बॉडी टेक्स्ट कलर, तो आप यहाँ से कलर को थोड़ा सा डार्क कर लें तो ताकि ये थोड़ा सा नज़र आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थोड़ा ये शार्प हो जाए। देन अगेन लेटर स्पेसिंग अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपने देखा ये कितना अजीब सा लगने लग गया है, तो हम इसको यहाँ से रीसेट कर देते हैं। देन अगेन बॉडी लाइन हाइट आप इसको डिक्रीज़ या फिर आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम इसको 0.1 EM के साथ इंक्रीज़ कर देते हैं। देन अगेन बॉडी टेक्स्ट शेडो, आप इसके ऊपर शेडो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नो वन। देन साइजिंग, अब अगेन जिस तरह हमने सेक्शन के अंदर लर्न किया था कि हम उसकी डिफरेंट वेड्थ, उसकी मैक्स वेड्थ, मिनिमम वेड्थ और हाइट, मैक्स हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस है, हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़। अब एक और बात जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि अब आपने देखना है कि जैसे ही मैंने इसकी वेड्थ को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, हमारे पास यहाँ एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल है, मॉड्यूल अलाइनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ये अपनी वेड्थ को 81% सेट कर लिया है और यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं। अब आपने देखा कि हमारे पास अभी यहाँ पर इतनी स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक वैसे ही कोई ये वाला मॉड्यूल प्लेस करते हैं। अब आपने देखा कि हमारे पास अभी इतना जो स्पेसिंग है या हमारे पास इतनी स्पेस अभी अवेलेबल है, तो इसलिए वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपके भाई जो आपका मॉड्यूल है उसने पूरी 100% वेड्थ नहीं ली हुई, तो अब आपने क्योंकि कम कर दी अपनी वेड्थ, तो अब आप अपने मॉड्यूल को कहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर के अंदर, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर या बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो आप यहाँ से कहते हैं कि भाई मैं इसको सेंटर के अंदर अलाइन कर देता हूँ। देन आप इसकी हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं कि मिनिमम इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए। देन आप जनरल हाइट को सेट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको डिक्रीज़ किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पेस हमारे पास शो होने लग गई है, तो यहाँ से हम इसको अगेन रीसेट कर देते हैं। देन मैक्स हाइट, आपकी मैक्स हाइट क्या हो, यहाँ से आप अगेन इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि वही बेहतर है। देन अगेन स्पेसिंग, आप टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं, आप बॉटम से मार्जिन देना चाहते हैं, आप लेफ़्ट से देना चाहते हैं, आप राइट से, आप दोनों से बराबर देना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसको लिंक कर दें एंड देन आप जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर आप इसको फ़ौरन से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, शिफ्ट की को दबा के रखें और ऊपर नीचे करें तो ये बाय 10 पिक्सल्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको रीसेट कर देते हैं। अब पैडिंग, अगेन आपने पैडिंग देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, टॉप से कितनी पैडिंग हो, बॉटम से कितनी पैडिंग हो, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हम इसको कहते हैं कि भाई इसको हम लोग 20x20 पिक्सल्स कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको इसी तरह रहने देते हैं। ये आप लोगों को मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोग इन पैडिंग, साइजिंग या डिफरेंट जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के साथ आप खेल कर कितने फ़न डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और यही वो चीज़ है जो क्लाइंट्स को पसंद आती है, इनोवेशन। देन बॉर्डर के, अब आप अपने इन आइटम्स या इन मॉड्यूल्स के ऊपर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो हमारे ये थोड़े से राउंडेड होने लगे हैं। अगेन अभी ये लिंक्ड हैं, इस वजह से चारों कॉर्नर की बराबर राउंडेडनेस हो रही है। अगर हम इसको रीसेट करके अनलिंक कर दें और अब हम लोग यहाँ से कहें कि भाई यहाँ से 20 पिक्सल्स हो और यहाँ से भी 20 पिक्सल्स हो, तो अब आपने देखा कि ये इस तरह करके इफेक्ट बन गया। इसको हम लोग लीफ टाइप इफेक्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा स्टाइल बन गया है। देन बॉर्डर स्टाइल्स, क्या आपने इसके बॉर्डर्स का स्टाइल क्या रखना है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट और टॉप राइट को यूज़ किया है तो हम लोग यहाँ से उसके स्टाइल को चेंज करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये चेंजेस कहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो अब आपने देखा कि ये कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर इसने हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं जो हमारे इसके साथ सूट करे, तो यहाँ से देन आप अपने राइट साइड पे भी ये बॉर्डर दे सकते हैं, बॉटम पे भी दे सकते हैं, या अगर आपने पूरे बॉर्डर को सेम स्टाइलिंग करना है तो आप इस आइकन को क्लिक करके कर सकते हैं। देन अगेन बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल और फिर बॉक्स शेडो, कि आप अपने आइटम्स को अगर बॉक्स शेडो देना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर से दे सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ से कोई सूटेबल जो हमारे इस मॉड्यूल या इस हमारे आइटम्स के साथ जो सूट करे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। और यहाँ से हम लोग इसकी वर्टिकल पोजीशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये जो शेडो है ये थोड़ा ऊपर चला जाए, और इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को भी हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं इस तरह। देन अगेन बॉक्स शेडो पोजीशन की इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो तो आप यहाँ से अगेन इनर या आउटर शेडो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन फ़िल्टर्स के आप अपने पूरे की ह्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कितना एक प्यारे कलर्स लगने लग गए हैं, और इस तरह आप डिफरेंट कलर सीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब आपने एक और बात देखी कि पहले यहाँ पे हमारे पास ब्लू आइकन्स आते थे और ये जब हम किसी सेटिंग्स के ऊपर जाते थे तो वो ब्लू बॉर्डर आता था, लेकिन जब हमने ह्यू चेंज की है तो उसने इन आइकन्स की भी ह्यू चेंज कर दी है। यानी कि ये जो ह्यू है ये सारी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करती है आपके उस मॉड्यूल के अंदर। यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रीसेट कर देते हैं, और फिर ब्राइटनेस अगेन, कॉन्ट्रास्ट, इनवर्ट, सेपिया, ओपेसिटी, ब्लर, ब्लेंड मोड, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप कोई भी इसका ब्लेंड मोड सेलेक्ट कर लें। देन हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म की। अब अगेन वही ऑप्शंस कि अगर आपने कोई इसके साथ फन इफेक्ट्स बनाने हैं, आपने 3D कुछ लुक देनी है, आपने इसको 3D रोटेट करना है, तो आप इन ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस को यूज़ करते हुए वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको कवर कर लिया था, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। देन अगेन एनिमेशन के आपका जब मॉड्यूल फर्स्ट टाइम लोड हो तो वो किस एनिमेशन के साथ लोड हो, तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई वो फ्लिप करके आए और जो उसकी डायरेक्शन है वो राइट तरफ फ्लिप करे, या फिर अगर आप चाहें इसको लेफ़्ट तरफ भी फ्लिप कर सकते हैं, तो हम लोग इसको राइट के ऊपर ही रहने देते हैं। देन अगेन आप इसकी अगेन सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, तो जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एडवांस टैब में जाएं तो अब आप यहाँ से इसके लिए इस मॉड्यूल के लिए स्पेसिफिक CSS ID सेलेक्ट कर सकते हैं, CSS क्लास आप इसको दे सकते हैं, एंड देन आप इसके ऊपर कस्टम CSS डाल सकते हैं। अब आपने देखा कि जब हम लोग सेक्शन सेटिंग्स के एडवांस टैब की कस्टम CSS में गए थे तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 इनपुट एरियाज थे, बिफोर, मेन एलिमेंट एंड आफ्टर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टॉगल है, ओपन टॉगल, टॉगल टाइटल, टॉगल आइकन, टॉगल कंटेंट। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा CSS डालना चाहते हैं कि आप जो DV ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग को डिज़ाइन ऑप्शंस, आप उनसे इस तरह से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप कुछ यूनिक CSS डालना चाहते हैं, कोई यूनिक स्टाइल करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे वो CSS डाल सकते हैं। साथ में ये बता भी देता है कि भाई ये जो आपका CSS है वो इस क्लास को टारगेट करेगा। तो यहाँ से हमारा अकॉर्डियन मॉड्यूल कि जो जितनी भी जो डिज़ाइन ऑप्शंस या हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शंस या कंटेंट के अंदर जो जो हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल थी वो कवर हो गई हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल कंट्रोल S करके सेव करें और अब हम लोग अपना विजुअल बिल्डर एग्ज़िट करें, तो आपने देखना है कि ये हमारा पहले तो लोड हुआ। एक और बार हम इसकी एनिमेशन प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऊपर चले जाते हैं और अब आपने देखना है कि जैसे ही हमारा हम अपने मॉड्यूल वाली जगह पे पहुँचेंगे तो वो एक एनिमेशन के साथ प्ले होगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि हमारा जो पिछला वाला टॉगल आइटम था वो क्लोज़ हो गया है और हमारा जो न्यू वाला है वो ओपन हो गया है। ये बिल्कुल सिंपल अकॉर्डिंग आइटम से सिर्फ बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज थे, इसके अंदर थोड़ा सा हमने बॉर्डर्स वगैरह को चेंज कर लिया है और जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमारी बारी है ऑडियो मॉड्यूल की। तो अब ऑडियो मॉड्यूल के अंदर अगर मैं आप लोगों को एक बताऊं कि इसका जो प्लेयर है वो वर्क कैसे करता है, तो आप सिंपल इस आइकन को क्लिक करें तो आपको आवाज़ आने लग जाएगी। देन आप अगेन यहाँ से इसकी ऑडियो वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग लर्न करना स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने ऑडियो मॉड्यूल को सेट कैसे करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है एंड देन उसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू सेक्शन क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग इस सेक्शन के स्टाइल्स को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जाके एक न्यू सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग एक सिंगल रो ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग अपने इस सेक्शन के स्टाइल्स को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से अगेन ऐड आइकन को क्लिक करना है
और अब हमारे पास जो सेकंड नंबर के ऊपर मॉड्यूल अवेलेबल है वो है ऑडियो मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ हमारे पास अगेन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कंटेंट डिज़ाइन एडवांस्ड एज ऑलवेज हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट के अंदर टाइटल टेक्स्ट। अब इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है योर टाइटल टेक्स्ट गोज हियर, और आप इसके ऊपर हवर करें तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है योर टाइटल टेक्स्ट गोज हियर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर तो पॉडकास्ट आपने कोई क्रिएट की है और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस पॉडकास्ट की एपिसोड या उस पॉडकास्ट का टाइटल या उसका नेम ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई सॉन्ग अपलोड किया है तो यहाँ पे आप उस सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई भी ऑडियो फाइल अपलोड की अपनी वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे आप उस ऑडियो फाइल का नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट सॉन्ग। देन हमारे पास ऑप्शन है आर्टिस्ट नेम की, कि आपका ये जो सॉन्ग है या ये जो पॉडकास्ट है वो है किसकी। तो यहाँ पे अगर तो आपने पॉडकास्ट लिखी है तो आप फॉर एग्जांपल लिख दें फ्रीलांस पाकिस्तान की ये पॉडकास्ट है। तो यहाँ पे आपने नीचे दिखा कि बाय फ्रीलांस पाकिस्तान, ये जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ शो होने लग जाएगा। तो आर्टिस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सैयद ज़ीरक, आई एम द आर्टिस्ट, माई फर्स्ट सॉन्ग बाय सैयद ज़ीरक। तो अब जब यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ये सॉन्ग है और ये किसने गाया है या किसका है ये, तो उसको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा कि ये सैयद ज़ीरक का है। देन एल्बम, कि आपके एल्बम का नेम क्या है। अब आपने देखा होगा कि सॉन्ग्स होते हैं डिफरेंट, तो वो डिफरेंट एल्बम्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आप अगर तो आप किसी सिंगर या किसी म्यूजिशियन की लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि ये एल्बम कौन सा है। तो आप सिंपल उस एल्बम का नाम यहाँ पे लिख लें, हीरो एल्बम, जस्ट टू कंप्लीट दिस फील्ड। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि हमारा माय फर्स्ट सॉन्ग जो हमारा टाइटल है, देन बाय सैयद ज़ीरक जो आर्टिस्ट है, एंड देन हीरो एल्बम जो हमारा एल्बम है। तो अगर आप पॉडकास्ट लिख रहे हैं या आप कर रहे हैं तो अगर आपका पॉडकास्ट किसी एल्बम में प्लेस होता है तो आप उसको यहाँ पे उस एल्बम का नेम लिख सकते हैं। देन मेन थिंग ऑडियो, भाई आपने सारा कुछ कर लिया, आपने टाइटल दे दिया सॉन्ग का, आपने उसके आर्टिस्ट का नाम लिख लिया, आपने एल्बम लिख लिया, लेकिन आपने अगर वो सॉन्ग ही नहीं डाला या आपने वो पॉडकास्ट ही नहीं डाली तो भाई इस मॉड्यूल या इस सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी आपको, आपने टाइम वेस्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑडियो फाइल के बगैर ऑडियो मॉड्यूल आपका किस लिए, किस काम का है। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियो फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप अगर किसी यूआरएल के अंदर से इस ऑडियो फाइल को डालना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर दें तो आपकी ऑडियो फाइल यूआरएल से कैच करके भी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक साउंड इफ़ेक्ट इंपोर्ट की हुई है, यहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं। तो अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने ऑडियो फाइल को ऐड किया हमारे पास ये अगेन ये ऑडियो प्लेयर और ये इसकी ड्यूरेशन टाइमर और हमारे पास ये इसका जो वॉल्यूम अप और डाउन वाला ऑप्शन है या उसका जो स्लाइडर है वो हमारे पास शो होने लग गया है। देन इमेज, अब आपने देखा होगा कि कोई सॉन्ग्स होती हैं या कोई अगर पॉडकास्ट वेबसाइट आपने देखी है तो उसके पॉडकास्ट का कोई कवर होता है या सॉन्ग के ऊपर आपने देखा होगा कोई कवर होता है या थंबनेल होगी। तो यहाँ से आप उस सॉन्ग का कवर या उस पॉडकास्ट के कुछ भी जो इमेज वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस पॉडकास्ट 04.jpg इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी ये इमेज यहाँ पर शो होने लग गई है। यहाँ पर आप इस बंदे की पिक्चर ऐड कर लें तो ये अगेन यहाँ पे शो होने लग जाएगी। देन हमारे पास ऑप्शन है लिंक। अगेन अगर आप चाहते हैं आपके ऑडियो मॉड्यूल के ऊपर कोई क्लिक करे वो किसी और जगह पे लीड कर दे तो आप सिंपल यहाँ पे वो लिंक डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउंड क्लाउड के ऊपर आपने जो गाना गाया है वो आपने साउंड क्लाउड के ऊपर भी अपलोड कर दिया है या आपने वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। तो और आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर यहाँ पे कोई सॉन्ग सुने तो वो सिंपल मेरे मॉड्यूल को क्लिक करे और वो मुझे यूट्यूब के ऊपर मेरे यूज़र को ले जाए। तो आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। देन अगेन मॉड्यूल लिंक टारगेट क्या होना चाहिए, सेम विंडो या न्यू टैब। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। देन बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सॉलिड कलर में लगा हुआ है। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या तो हम लोग इसके ऊपर ग्रेडियंट डाल दें।
हम लोग इमेज अगेन डाल सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर वीडियो डाल सकते हैं। अब वीडियो डालने के लिए सिंपल बात है, ऐड बैकग्राउंड वीडियो। अगर तो आपके पास अपलोडेड है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करें तो तब भी ये वीडियो अपलोड होने लग जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलर रखते हैं ये वाला, और हम लोग चाहते हैं कि जब भाई कोई होवर करे तो वो जो कलर है वो थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। अब देखें ब्लू, और जब हम लोग होवर करेंगे विजुअल बिल्डर एग्जिट करके तो हमारा वो रेडिश टाइप कलर आ जाएगा। देन अगेन एडमिन लेबल, अगर आप एडमिन लेबल इसके ऊपर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर सबसे पहले इमेज, कि आप अपनी इमेज को कोई के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं। अगर यस तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, हम लोगों को नहीं करना इसको राउंड। या फिर हम लोग एक तरीका ये कर सकते हैं कि अगेन हम लोग यहाँ से इसको 40 पिक्सल्स कर दें, सॉरी इसको अनलिक करके सिर्फ इसको 40 पिक्सल्स कर दें, और यहाँ पे जाके बॉर्डर स्टाइल के अंदर जाके इसकी बॉर्डर की विड्थ को इंक्रीज़ करें, और यहाँ से हम लोग इसके ये सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपने देखा अगेन वही इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे शो होने लग गया है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं और इस तरह। देन अगेन इमेज लेफ़्ट बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए, सॉलिड हो, डैश्ड हो, कोई भी हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं इन सेट। देन हमारे पास ऑप्शन है इमेज बॉक्स शैडो की, कि अगर आप अपनी इमेज के ऊपर कोई बॉक्स शैडो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप इसकी ह्यू चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको कोई एलियन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगेन सैचुरेशन इंक्रीज डिक्रीज, इमेज ब्राइटनेस, इसको ब्राइट करना चाहते हैं, इसको डल करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारे पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट की। अब अगेन टेक्स्ट अलाइनमेंट इस दफ़ा इसकी सेंटर में है। टेक्स्ट कलर लाइट या डार्क, तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, और हम लोग आते हैं टाइटल टेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हमारी टाइटल टेक्स्ट का जो हेडिंग लेवल है वो H2 है। अगेन हम लोग यहाँ से इसके हेडिंग फॉन्ट को पॉपिंस करते हैं, इसको ऑल कैप्स करते हैं, और इसके जो टेक्स्ट साइड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई चेंजेस क्रिएट करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। कैप्शन टेक्स्ट, जो ये एल्बम और आर्टिस्ट का नेम है, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप कोई हम लोग नया सा फ़ॉन्ट ढूंढते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे। ओके, ये हमने न्यू फ़ॉन्ट डाल दिया। हम लोग कहते हैं भाई ये होना चाहिए लाइट, और इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अगेन हम लोग इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई ये कर दो आप। अब हमने ऐसा कलर रखना है जो हमारे रेड के ऊपर भी अच्छा शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग करते हैं रिसेंट, हम इसको यहाँ से रेड करते हैं, और हम लोग होवर ऑप्शन यूज़ करके ये वाला ब्लू हम लोग यहाँ यूज़ कर देते हैं, जस्ट टू मेक सम क्रिएटिव डिज़ाइंस। अगेन इसका टेक्स्ट साइज़, लाइन हाइट आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगेन साइजिंग के अंदर जाके वही सारा कुछ है, स्पेसिंग में भी वही सारा कुछ है। अगेन आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको हम लोग यहाँ से अनलिक करके 40 पिक्सल्स करते हैं, और यहाँ से अब आपने देखा कि हमारे पास अगेन वही बॉर्डर स्टाइल शो होने लग गया है। अब आपने देखा कि इसके ऊपर डबल बॉर्डर शो होने लग गए हैं इस तरह से। अगेन आप इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देते हैं, तो हम वही करते हैं कि होवर करने के ऊपर हमारा जो बॉर्डर स्टाइल है वो ये वाला हो जाए। अब हम लोग वापस चले जाते हैं। अगेन अगर आप इस पूरे मॉडल के ऊपर कोई बॉक्स शैडो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये फर्स्ट वाला बॉक्स शैडो सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ नीचे जाके इसका कलर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं इस तरह, ताकि ये थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट टाइप शो हो हमारे पास, जैसे इसमें से लाइट्स निकल रही हैं। यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी, इसकी जो सैचुरेशन है वो ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से। और अब हम लोग कहते हैं कि जब इसके ऊपर होवर हो तो ये जो कलर है ये रेड में चला जाए इस तरह से।
अब अगेन बॉक्स शेडो होना कहाँ पे जाए, आउटर शेडो या इनर शेडो, हम कहते हैं भाई आप इसको यहीं रहने दो। एंड अगेन आप इसकी न्यू कलर स्कीम्स क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ों की, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो हम इस दफ़ा इसको नॉर्मल रहने देते हैं। अगेन ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस एंड देन अगेन वही एनिमेशंस, तो इस दफ़ा हम लोग फ्लिप एनिमेशन रखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये या फिर हम लोग यहाँ पे फोल्ड एनिमेशन रखते हैं और इसकी डायरेक्शन हम लोग रख देते हैं लेफ़्ट। अब अगेन एडवांस टैब के अंदर भी हमारे पास सारी वही ऑप्शंस हैं, जस्ट हमारे पास कस्टम CSS के लिए कोई टैब्स डिफरेंट होंगी और इसकी जो CSS क्लास होगी जहाँ पे ये CSS टारगेट करेगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग सेव करके इसको कंट्रोल S करते हैं एंड देन हम लोग अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं। और अब हम लोग अपनी जो हमने घंटे की मेहनत लगाई है या 40 मिनट की जो हमने मेहनत लगाई है, हम उसका फल देखते हैं कि हम लोग ने क्या कुछ हम लोग ने डिज़ाइन किया है। तो अब आप देखें ये सिंपल सा था, एक बस इसके ऊपर एक और ऑप्शन था कि इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा था। और ये आपने देखा जो फर्स्ट टाइम जो मैंने डिज़ाइन किया था ये सिंपल सा था, लेकिन अब जब मैंने आप लोगों के साथ मिलके डिज़ाइन किया है तो हमारे डिज़ाइन बेहतर हो गए हैं। अब हमारे पास ये अगेन एनिमेशन के साथ लोड हुआ है और जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं। और इसके आपने बॉक्स शेडो का भी कलर चेक करना है, वो भी कितने खूबसूरत कलर्स के अंदर चेंज हो रहा है। और यहाँ से हम लोग अपनी फ़ाइल को प्ले भी कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अकॉर्डियन और ऑडियो मॉड्यूल के यूजेज क्या है और उसको हम लोग सेटअप, कॉन्फ़िगर एंड डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। बस अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरह अपनी क्रिएटिविटी को DV के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उसकी हेल्प से फ़न और अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। सो अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।